ये जो हालिया बयान है ये क्या बताते हैं? ये बताइए, ये मैसेज नहीं जाता? आप लोग कहते हैं कि आप पर गलत आरोप लगता है, लेकिन चाहे ये वोट जिहाद हो, चाहे उन लोगों के नाम जिन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल किया, ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं तो फिर और क्या? देखिए, इस चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इसमें साजिश, षड्यंत्र, तमाम तरीके की बातें होती रहेंगी, मगर महत्वपूर्ण ये है कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में हमें किसानों के मुद्दे पे, नौजवानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे पूरी ताकत से डटना है और हम लोग को ये दिखाना है कि देश में परिवर्तन करके देश को दोबारा खुशहाली की ओर लेके जाना है। नहीं, लेकिन फिर ठीक है, लोकतंत्र को बचाने की बात आप करते हैं, संविधान को बचाने की आप बात करते हैं, तो इसमें वोट जिहाद कहां से आ गया? और ये तक कह देना कि मतलब जो दूसरी पार्टी के, बीजेपी के करीब जाएगा उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, ये किस तरीके की राजनीति? तिल का ताड़ बनाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत अच्छे से आता है। नहीं, ये मारिया आलम का बयान है कि नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, मैंने बयान नहीं सुना है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरी जानकारी में है उसके अनुसार लोगों ने एक की चार करने का काम लोग कर रहे हैं, वो अलग विषय है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि पूरा देश इस बार इकट्ठा है और हम हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको परिवर्तन करने के लिए एकजुट होकर मतदान करेंगे, चाहे कोई भी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय का व्यक्ति हो। लेकिन एक की चार नहीं, एक ही बयान, और उसके पीछे का मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके मुताबिक उसका मतलब क्या है? बीजेपी इस पर क्या कहे? भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट, ये बात करने वाली बात है। आज तक आपने प्रधानमंत्री के पद से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके और एक हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक जब आप बात करेंगे वो हमेशा इंडिया फर्स्ट की बात करता है। वो कभी भी किसी भी धर्म की, मजहब की, जाति की बात नहीं करते। और अन्य दलों की बात जिनका आप नाम ले रही हैं, फर्रुखाबाद से जो बात आई है, कितनी शर्मनाक बात है कि आप वोट जिहाद की बात करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए इंसल्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी मुसलमान ने अगर भाजपा के पास गया तो उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक पूरा का पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा है। हमारे पास एक सेल है ऐसा जो मुसलमानों के भले के लिए काम करता है, सिखों के भले के लिए काम करता है, ईसाइयों के भले के लिए काम करता है। तो एक राष्ट्रवादी और एक व्यापक सोच की राजनीति करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सोचती है। बाकी ये सब छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं जिनकी आपस में ही नहीं बन रही। खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल, नमक, घी एक साथ तो होना चाहिए। इनकी तो खिचड़ी ऐसी बेमेल स्वाद की है कि जिसे कोई खाना ही पसंद नहीं करेगा। खिचड़ी आप लोगों को कह रहे हैं कि बेमेल गठबंधन है, ये लोगों को समझ ही नहीं आएगा, पसंद ही नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अगर ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई बोलने में तो टैक्स लगता नहीं है। जीएसटी अगर बोलने में निर्मला सिंह लगा देती शायद ये कम बोलते। लेकिन मेरा एक आपसे भी विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये बरेली शहर है और हिंदुस्तान में इस बरेली शहर को माना जाता है, तो बेहतर ये होगा कि अगर कुछ बरेली के बारे में आप मैं सवाल पूछूं, ये जवाब देंगे। चिंता मत करिए, बरेली की जनता के बीच में जाऊंगी, पहले इसका आप जरा जवाब दे दीजिए कि इस तरह के बयानों की जरूरत क्या है? साथ में आप भी हैं, नुकसान होगा तो आपको भी होगा। ये ऐसे कोई बयान नहीं हो रहे हैं, सब अपने अपने। क्यों ये बयान गलत नहीं लग रहा आपको? ये वोट जिहाद क्या होता है? अच्छा बताइए, वोट जिहाद क्या होता है? ऐसा है, उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। पार्टी की नेता अगर किसी मंच पर यह कह रही हैं कि वोट जिहाद कीजिए, वो व्यक्तिगत कैसे हो जाए? पार्टी की पहली बात तो नेता नहीं है, पार्टी की वो कैंडिडेट के रिश्तेदार हैं, है ना? कोई भी कोई सकता है। पार्टी के नेता नहीं नेता कैसे हैं वो? नेता वो कहाँ है भाई? ना मेरी बात ना, मुझे सब पता। एक मिनट, नहीं, मैं मारिया। ठीक है, एक सेकंड, मतलब एक मिनट। मारिया आलम को खैर वो उनके कह रहे हैं वो नेता ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं रखती हैं। मतलब ये आपको नहीं लगता कि तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले इस तरह की आप गोलबंदी करने की, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डैमेज ना कर देगा? बहुत अच्छी बात कही आपने कि तीसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का जब सफाया हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना रुख बदलने का काम किया। उनके भाषणों में आपको विवाद, हिंदू मुसलमान तमाम चीजें दिखाई दे रही। दूसरे चरण में जब इनका सफाया हुआ है तो इन्होंने सीधे सीधे लुटेरा और तो नतीजे आने दीजिए ना, पहले आपने रिजल्ट रख नतीजे हमें पता है। दूसरे चरण में जब सफाया हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल और बिगड़ गए। तीसरे चरण में हार के बाद आपको प्रधानमंत्री जी और जितने भी बड़े नेता हैं ये मंचों में रोते हुए दिखाई देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। ठीक है, चलिए आइए अब जरा इस मुद्दे को लेकर जनता क्या सोच रही है नीचे चलते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप बिना शोर मचाए एक एक करके अपनी बात रखिएगा। वोट जिहाद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? बयान कैसे देख? बहुत ही घटिया और बहुत ही वाहियात बयान है ये इनको इस तरह के वर्डिंग यूज नहीं करने चाहिए थे। ये वोटों के ध्रुवीकरण की बात हो रही है और समाजवादी पार्टी का ये एक चेहरा है, इसलिए इसको लेकर हम लोग जो है कुछ भी कोई ज्यादा हम लोग को ये वो नहीं हो रहा है ताज्जुब कि किस तरह का बयान दिया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वोट जिहाद देश में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मोदी जी ने कभी भी वोट जिहाद की बात नहीं करी। हमेशा नेशन फर्स्ट, सबको मिला के चले हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। बल्कि सबसे पहले उन्होंने 3 तलाक खत्म किया।
ताकि हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें। उनके मन में तो कभी नहीं आया। ठीक है। तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए सबसे पहले तो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।